जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का फोर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं अक्षय सिंह राजपूत आज आप लोगों के लिए लाया हूं इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम बात करेंगे भारत रत्न की। जी हां, भारत रत्न के सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को और फैक्ट को हम यहां जानेंगे। एक वीडियो में मैंने अभी वर्तमान में जो हमारे 5 महानुभव भारत के जिनको भारत रत्न दिया गया उनके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, वो जरूर आप देखिए। आज बात करेंगे भारत रत्न के इंपॉर्टेंट फैक्ट की, या भारत रत्न क्यों बनाया गया था, इसके पीछे क्या उद्देश्य था और आने वाले समय में इसका इतिहास से क्या संबंध रहा और इंपॉर्टेंट फैक्ट जिससे संबंधित एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं। जी हां, सबसे पहले हम देखते हैं, अगर भारत रत्न के बारे में हम बात करते हैं तो आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण चीजें जानना बहुत जरूरी है। जी हां, भारत में भारत रत्न की शुरुआत जो हुई बच्चों, वो हुई 1954 में। अब ये शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि आपने देखा होगा ब्रिटेन जब सरकार हुआ करती थी भारत में तो एक टाइटल देती जिसका नाम था केसर ए हिंद। आप लोगों ने सुना भी होगा। जी हां, केसर ए हिंद टाइटल दिया जाता था, या ब्रिटेन की सरकार आपको कई बार विक्टोरिया क्रॉस देती थी। विक्टोरिया क्रॉस जो युद्ध के क्षेत्रों में इनमें दिया जाता था, या आपने सुना हुआ नाइटहुड टाइटल। जी हां, जो बड़े बड़े लोगों को दिया जाता है नाइटहुड टाइटल। ये ऐसी उपाधियां ब्रिटेन की सरकार पहले अपने लोगों को या भारतीयों को देती थी एज ए सम्मान के रूप में। हम आजाद हुए, वो सारी व्यवस्थाएं हट गई, तो भारत सरकार ने ये रियलाइज किया कि क्यों ना भारत में भी जो भारतीय व्यक्ति असीम योगदान देता है उसको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई। अब मैं बता देता हूं, ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला याद रखना, सोशल सर्विस, याद रखना, यानी समाज सेवा में। ठीक है बच्चों, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, उसको राजनीति भी कह सकते हैं आप। दूसरा होता है साइंस बच्चों। जी हां, विज्ञान के क्षेत्र में आपने अभूतपूर्व को योगदान दिया देश के अंदर, उसमें। तीसरा होता है लिटरेचर। जी हां, साहित्य के क्षेत्र में आपने बहुत अच्छा काम किया। अब इसमें याद रखना, लिटरेचर को हम कला भी कह सकते हैं, आर्ट भी कह सकते हैं यहां पे, याद रखना, क्योंकि आर्ट में म्यूजिशियन वगैरह सब आ जाते हैं। तो एक तरह से यहां पर सोशल सर्विस, समाज सेवा, विज्ञान और कला आता है। यहां पे शब्द कौन सा आता है? कला आता है, जिसमें सब कुछ आ गया। और फोर्थ है जो बाद में जोड़ा गया, 2011 में इसको जोड़ा गया, वो है बच्चों स्पोर्ट। जी हां, पहले ये वर्ड नहीं होता था खेल। अब वैसे खेल भी एक कला है, लेकिन फिर भी इसको अलग जोड़ा गया। ठीक है, क्योंकि भारत में सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी जिनको ये मिला था। ठीक है, तो 2011 में ये स्पोर्ट शब्द भी जोड़ा गया था। अब हम बात करते हैं भारत रत्न की, बात करते हैं कैसा दिखता है और इसमें क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। तो मैं बता देता हूं आपको, ये आपको दिख रहा है किसकी तरह दिख रहा है आपको? पीपल के पत्ते की तरह। तो याद रखना, पीपल शेप में बना होता है। कौन से मेटल का बना है? तो याद रखना प्लेटिनम का बना है। किसका बना है? प्लेटिनम का बना है। पहले सिल्वर का होता था, बाद में प्लेटिनम का बना है। और प्लेटिनम आपको पता बहुत महंगा होता है। क्या बना हुआ है? ये क्या है भाई? ये क्या बना हुआ है इसके ऊपर? ये उगता हुआ सूर्य है, याद रखना। क्या है बच्चों? उगता हुआ सूर्य, यानी शाइनिंग सन है ये। ठीक है ना, ये यहां पर आपको दिख रहा है ना, ये पूरा ये सूर्य और इसकी सब ये आसपास का आवरण है। और यहां क्या लिखा रहा है? ये भारत रत्न लिखा रहा है। तो ये तो होता है इसका सामने वाला फेस, है ना, जो फ्रंट फेस होता है। ठीक है, अब दूसरी तरफ क्या होता है? ये बना हुआ है हमारा लोगो, यानी नेशनल एम्बलम। और इस नेशनल एम्बलम में यानी हमारे राज चिन्ह के नीचे लिखा है देवनागरी स्क्रिप्ट में, क्या लिखा रहा है? सत्यमेव जयते। जी हां, तो ये इसके पीछे की तरफ बना होता है। और ये आप देखना, ये कौन से फीते में लगा? व्हाइट कलर के फीते में लगा होता है। क्लियर है बच्चों? ये होता है हमारा भारत रत्न, इसी को भारत रत्न कहते हैं। अब आप सोचते हो हर अवार्ड देने वाले को पैसे मिलते हो, भारत रत्न में कितने पैसे मिलते? तो याद रखना, मैं जो बता रहा हूं बड़े ध्यान सुनना, नो या 0, एक भी रुपया भारत रत्न में नहीं दिया जाता, याद रखिए। आप बोलोगे इतनी असीम? जी नहीं, आपने देश की सेवा की है और सेवा के लिए सम्मान दिया जाता है, ना कि पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, आप बाकी अगर अवार्ड में देखोगे तो आपने किसी इंस्टीट्यूशन में आप स्पोर्ट ओलंपिक गए तो गवर्नमेंट उसको बढ़ाने के लिए ऐसा करती है ताकि उनको देख के और भारत के स्पोर्ट्समैन आए। ठीक है, उनको पैसा मिलता है, लेकिन सेवा के बदले आपको कोई पैसा नहीं दिया जाता, क्योंकि आपने देश की सेवा की, तो इसमें कोई पेमेंट नहीं दिया जाता है। क्लियर है? आगे आते हैं। अब देखो, भारत में अभी तक मैं और भी जो चीज बता देता हूं आपको, जो इंपॉर्टेंट चीज 1954 से शुरू हुआ
और 2024 तक, याद रखना बच्चों, अभी तक भारत में ये जो अवार्ड है ये 53 लोगों को दिया जा चुका है। कितने लोगों को दिया जा चुका है? 53। कई बार ये 54 भी होता है, उसका कारण मैं बता देता हूं। सुभाष चंद्र बोस को भी भारत रत्न भारत सरकार ने दिया है, लेकिन आप लोगों को पता है क्योंकि उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है वो बहुत विवादित है कि मृत्यु कब हुई, इसलिए उस अवार्ड को वापस लौटा दिया गया था, इसलिए 54 ना होकर 53 है, याद रखना। तो वर्तमान में जो 5 जो अभी वर्तमान में इनको इंक्लूड करके 53 लोगों को यानी 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1954 में किन लोगों को दिया गया था। जी याद रखिए, जो मैं बता रहा हूं इसमें दिया गया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, जी हां, जी यानी सी राजगोपालाचारी जी को दिया गया था। फिर दूसरा दिया गया था डॉक्टर राधाकृष्णन जी को, जी हां, एस राधाकृष्णन जो हमारे देश के उस समय उपराष्ट्रपति भी थे। और तीसरे थे हमारे देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट सीवी रमन जी को। याद रखना, इन तीनों लोगों को सबसे पहली बार भारत रत्न मिला था। और बच्चों कानून ये था अभी तक कि भारत रत्न 3 लोगों से ज्यादा को नहीं मिलेगा, लेकिन ये पहली बार है, याद रखना 3 पर्सन से ज्यादा को भारत रत्न अभी तक नहीं मिला था, लेकिन पहली बार ऐसा है जो 2024 में 5 लोगों को दिया जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए कोई कानून तो बना नहीं है, तो इसको देता कौन है, इसकी प्रक्रिया कौन करता है, तो मैं बता देता हूं। ये आपको पता है, ये देते तो भारत के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ही देते हैं, लेकिन ये कौन सी समिति है जो रिकमेंडेशन करती है भारत रत्न के लिए? जी याद रखना, इसमें होते हैं देश के प्रधानमंत्री, इस समिति के अंदर देश के होम मिनिस्टर, और इसमें प्रेसिडेंट भी होते हैं, जी हां प्रेसिडेंट भी होते हैं समिति के अंदर, वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं, उपराष्ट्रपति जी भी होते हैं, और होते हैं विपक्ष में जो लोकसभा के जो लीडर हैं, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन को भी रखा जाता है। लेकिन आपने देखा अभी ये पद तो बहुत दिनों से खाली है, तो स्वाभाविक बात है यही लोग सब तय करते कि भारत रत्न किसको दिया जाए। क्लियर है? तो हमने देखा कि ये कमेटी बनती है, इतने लोगों को दिया गया, पहले ये लोग थे। और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, ये वो सारे लोग हैं जिनको भारत रत्न अभी तक मिला हुआ है, लेकिन और चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए हम और फैक्ट की बात में यहां आपको बता देता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जी हां, भारत रत्न जब बना था, जी हां, तो ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, यानी पोस्टह्यूमसली नहीं दिया जाता था, लेकिन याद रखना 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई ताशकंद के अंदर, तो पहली बार नियम चेंज किया गया। और याद रखना लाल बहादुर शास्त्री वो व्यक्ति है जिनको पहली बार फर्स्ट, याद रखना, मरणोपरांत यानी पोस्टह्यूमसली भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, याद रखना है। और आगे फैक्ट की बात करते हैं। फैक्ट में क्या बात करते हैं, देखो पहली महिला जिनको भारत रत्न मिला था वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं। कौन है बच्चों? इंदिरा गांधी जी हैं। उसके अलावा 4 महिलाएं और हैं। कौन कौन है? अरुणा आसफ अली हैं, याद रखना, और जी लता मंगेशकर जी हैं। इसके अलावा मदर टेरेसा जी हैं, इनको भी भारत रत्न दिया गया है। और इसमें आप बात करें एमएस सुब्बलक्ष्मी जी, हां ये बहुत आप देखोगे भारत की बड़ी फेमस कर्नाटिक क्लासिकल जो गायन होता है उसकी बहुत फेमस गायिका और डांसर रही थी, उनको भी दिया गया है। तो याद रखना ये 5 महिलाओं को अभी तक दिया जा चुका है। ठीक है, और बात इसमें मैं फैक्ट बता देता हूं आपको। फैक्ट है कि 2 विदेशियों को भी मिला है। वैसे ऐसा भारत रत्न कोई कानून नहीं कि सिर्फ भारतीयों को दिया जाता, 2 विदेशियों को मिला है। जी हां, कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान को, जी हां गफ्फार खान को भी दिया गया है। और नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला आप जानते हैं जिनको अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, और नेल्सन मंडेला 2 विदेशी जिनको भारत रत्न दिया गया था। क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं सबसे युवा भारत रत्न किनको मिला था। जी हां, इसका मैं बता दें सबसे युवा जो थे ना वो है सचिन तेंदुलकर। जी हां, सचिन को 40 साल की उम्र में याद रखना भारत रत्न मिला है। तो अगर सबसे यंगेस्ट अगर सचिन को मिला है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सबसे बुजुर्ग कौन थे, ओल्डेस्ट?
जी हां, इनको मरणोपरांत मिला था इनकी 100 बर्थ एनिवर्सरी पे। कौन? डी.के. कर्वे। जी हां, डी.के. कर्वे बहुत फेमस समाज सुधारक रहे भारत के, जिन्होंने महिला एजुकेशन के अंदर पुणे में पहली महिला यूनिवर्सिटी स्थापित की थी, उनको दिया गया था, डी.के. कर्वे जी को दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना भारत के अंदर ये सबसे बड़ा सम्मान होता है। अब मैं अगर बात करूं यहां पे भारत रत्न के बाद और कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, सबसे टॉप पर तो भारत रत्न ही होता है। उसके बाद आपने देखा होगा पद्म भूषण होता है। पद्म भूषण के बाद आपने तीसरे नंबर पर पद्म विभूषण सुना होगा आपने, और उसके बाद चौथे नंबर पर होता है पद्म श्री होता है बच्चों। क्लियर है? ये 4 अवार्ड भारत सरकार में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के रूप में दिए जाते हैं, जो आप देश के अंदर जो है सेवा भाव के रूप में काम करते हैं। क्लियर है? तो ये वो सारे लोग हैं जिनको ये अवार्ड दिए गए, इनके सारे फोटो हैं यहां पर अभी आपको जो दिए गए। ठीक है, और लेटेस्ट में जो दिए गए वो भारत के 5 पर्सन है, जिसमें कर्पूरी सिंह जी ठाकुर है जी, बिहार के राजनेता, और चौधरी चरण सिंह जी हैं जो देश के यूपी के सीएम भी रहे, और याद रखना देश के प्रधानमंत्री भी रहे, जो किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं। और यहां है पीवी नरसिम्हा राव जी। जी हां, पीवी नरसिम्हा राव जी याद रखना आंध्र प्रदेश के सीएम भी रहे और देश के प्रधानमंत्री भी रहे। फिर उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी का असीम योगदान के लिए उनको दिया गया। और उसके बाद डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। जी हां, ठीक है, इन 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट भारत रत्न से संबंधित। बच्चों, ऐसे वीडियो को जानने के लिए आप फोर्स एकेडमी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप हमारे साथ देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।